हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए, मैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो आपकी बोर्ड की एग्जाम में 3 नंबरों में पूछे जाने वाला बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आज जो है 17, 25 और 26 जो आपका सत्र है उसका शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेरी पहली वीडियो है, तो इसमें हम लोग देखेंगे आज कूलाम का नियम, एकदम आसान शब्दों में। ठीक है, आप लोग ऐसे कभी देखा नहीं होगा। तो देखिए जरा क्या होता है। तो देखो, एक परिभाषा है, परिभाषा मैंने लिख दिया है, लेकिन आपको परिभाषा अभी नहीं देखना है। ठीक, तो क्या देखना है, देखिए जरा। इसमें मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम ए है, यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम बी है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, क्या है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मान लेते हैं स्मॉल आर है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मान लेते हैं क्या है, स्मॉल आर है। ठीक, अब देखो जो ये बिंदु है इस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश Q1 रखा गया है, यहाँ पर प्लस क्यू कूलाम का Q2 कूलाम का नाम रखा गया है। दो आवेश रखे गए, Q1 इस बिंदु ए पर, Q2 बिंदु बी पर आपके आवेश रखे गए हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर है। अब देखो क्या होता है ना, आपको पता रहना चाहिए, सेम प्रकार के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। सेम प्रकार के आवेशों में, सॉरी फ्रेंड्स, सेम प्रकार के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो जरा देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। इन दोनों आवेशों के, तो इन दोनों आवेशों के जो बल होता है, बल जो होता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, जिसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, जो इनके बीच की दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बल होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको क्या कहते हैं, 1/r। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। क्या आपको परिभाषा क्लियर हुई, क्लियर हुई फ्रेंड्स। दोनों आवेशों के गुणनफल के Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर। ठीक, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, जैसे हम लोग समीकरण 1 और 2 को मिलाते हैं, देखिए क्या होगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा में R²। ठीक, क्या हो जाता है, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा के R²। ये अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह है इसको हटाने के लिए एक नियतांक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, नियतांक। तो यह बराबर क्या होगा, के एक नियतांक लगा देते हैं, जिसका जो Q1 Q2 बटा के R²। के यहाँ पर क्या है, के बराबर क्या है, आपका नियतांक है। के बराबर आपका क्या है, नियतांक है। ठीक, के बराबर आपका क्या है, नियतांक है। अब जरा देखो आगे इधर आते हैं। अब देखो हम लोग जो आपका के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जरा देखो, यह बराबर इसके बराबर लिख सकते हैं 1/4πε0 क्या होगा, Q1 Q2 बटा में क्या हो जाएगा, R²। ठीक, एक के बराबर है, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा के R²।
ये आपका क्या होता है जरा देखो, इसका मान क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है कितना होता है आपको पता रहना चाहिए, 9 गुणे 10⁻9। ठीक, और मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है, कूलाम स्क्वायर। इसका मान आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए। ठीक, अब आपको पता रहना चाहिए यहाँ पर 4 पाई आप तो जानते हैं एप्सिलॉन 0 क्या होता है, एप्सिलॉन 0 क्या होता है, जरा देख लो एप्सिलॉन 0 क्या है। तो एप्सिलॉन 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की क्या बोलते हैं, वैद्युतशीलता। अब जिसका मान कितना होता है, एप्सिलॉन 0 का मान आपको कितना पता रहना चाहिए। तो एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है कितना होता है, 8.85 गुणे 10⁻12। ठीक, मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका होता है मात्रक। तो फ्रेंड्स एकदम आसान शब्दों में मैंने बताने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, एकदम आपका नियम के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई 0 Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर, और 1/4 पाई 0 का मान क्या होता है, इतना होता है। तो क्या आप लोग कूलाम के नियम में कोई दिक्कत, एक बार आप लोग देख लेंगे सनसनी नज़र में क्या होता है, जरा देख लीजिए। दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है, ए बिंदु ए और बी पर रखे गए हैं। ठीक है, तो कूलाम का नियम बोला क्या कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बोले ना सेम प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, उनके गुणनफल के दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 और 2 को मिला देंगे, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर ये आपका हो जाएगा, इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के नियतांक लगा देंगे, फिर इसके बराबर क्या होता है 1/4 पाई 0 Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर। सारा मान मैंने लिख दिया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। फ्रेंड्स लव यू, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।